हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी करंट अफेयर के बारे में। इसमें हम बात करेंगे मंथली करंट अफेयर की। प्रीवियस वीडियोस आप देख चुके हैं। पहले मैं जो है डेली करंट अफेयर की क्लास लेती थी। अब मैंने इसमें मंथली करंट अफेयर की जो क्लास है वो अप्रैल 2021 से स्टार्ट करी है, जिसमें आपको पूरे मंथ का करंट अफेयर हिंदी में अवेलेबल रहेगा। तो मंथली करंट अफेयर ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप लोग जो है डेली करंट अफेयर में इतने क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं और इम्पॉर्टेंट नहीं रहते हैं। तो जो है मंथली करंट अफेयर में मैंने पूरे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर कलेक्ट किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि जो करंट अफेयर आपका आता है एग्जाम पेपर में वो आपका MPGK प्लस करंट आता है, ठीक है। और इसमें करंट अफेयर में जो आपका करंट अफेयर आता है, इसमें आपका MP करंट अफेयर, ऑल इंडिया करंट अफेयर भी इंक्लूड इसमें रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपका MP करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने के चांसेस हैं उन्हीं को मैंने इसमें इंक्लूड करा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर है कि हाल ही में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड का रिकॉर्ड किस प्रदेश ने बनाया है। बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। आयुष्मान भारत निरामयम योजना, ये जो है योजना में फरवरी 2020 तक 2 करोड़ 5 लाख पात्र हितग्राहियों के कार्ड बनाए जा चुके हैं और यह देश में किसी भी राज्य द्वारा बनाए गए आयुष्मान कार्ड में सर्वाधिक है, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्ड है ये मध्य प्रदेश का यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कार्ड बनाने का काम लगातार जारी है और इस माह सभी पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपके द्वार आयुष्मान अभियान, ठीक है, आयुष्मान अभियान संचालित किया जा रहा है। और इस योजना में अब तक 78% पात्र हितग्राही परिवारों में से कम एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है और योजना का लाभ भी 6 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों को दिया जा चुका है। और इस योजना में उपचार के लिए प्रदेश के 769 अस्पताल इन पैनल हैं और इनमें 449 शासकीय और 320 निजी चिकित्सालय इसमें शामिल हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसमें जो है सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रदेश में कौन सा, मतलब किस प्रदेश का नाम यहाँ पर आया है, तो वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। और जो है इस योजना के साथ साथ आपके द्वारा आयुष्मान अभियान भी संचालित किया गया था कि जो पात्र व्यक्ति हों उनका कार्ड बनाया जा सके। आगे यहाँ पर है सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि हाल ही में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 3 अप्रैल को मिशन अर्थ के तहत प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला का लोकार्पण करेंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिशन अर्थ के तहत ये जो है सीमन प्रयोगशाला, तो ये कहाँ पर करेंगे, तो ये भोपाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। बात करें सीमन उत्पादन प्रयोगशाला की, तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 3 अप्रैल को मिशन अर्थ के तहत भोपाल में अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला का लोकार्पण करेंगे। और राज्य शासन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इनके कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है और इसी के उपलक्ष्य में मिंटो हॉल में जो है 2 बजे से 3 अप्रैल को कार्यक्रम भी शुरू किए गए और इसमें मनरेगा में बनी गौशालाओं, पशु शेड, विद्युत उप केंद्रों का लोकार्पण भी किया गया। और मुख्यमंत्री श्री चौहान किसान उत्पादन संगठनों और कृषि अधोसंरचना निधि के हितग्राहियों के सम्मेलन को वर्चुअली भी संबोधित इसके तहत करेंगे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सीमन उत्पादन प्रयोगशाला का लोकार्पण कब किया गया, तो मिशन अर्थ के तहत 3 अप्रैल को भोपाल में। बात करेंगे आगे हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की कि हाल ही में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को कितने माह के लिए अति आवश्यक सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, 3 माह। यहाँ पर हम बात करें तो अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर राजेश राजौरा, इन्होंने बताया है कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को 3 माह के लिए अति आवश्यक सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है और इसकी सूचना राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है, ठीक है। और ये अगर हम बात करें तो अधिसूचना के अनुसार मध्य प्रदेश अति आवश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा 4 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार ने समस्त शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय संस्थानों में
समस्त स्वास्थ्य सेवाओं, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणों की बिक्री, संधारण एवं परिवहन, दवाइयों एवं ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण, एम्बुलेंस सेवा, पानी एवं बिजली की आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाओं, खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन तथा बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन को अति आवश्यक सेवाओं में शामिल किया है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और ये जो है 3 माह के लिए है, अप्रैल, मई और जून। 3 माह, अप्रैल, मई या मई और जून, ठीक है। इन 3 महीनों के लिए अति आवश्यक सेवाओं के रूप में इन्हें निर्धारित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर 4th नंबर की फराज और राजू ने प्रदेश को दिलाए 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर है कि पिछले दिनों में बेंगलुरु में अग्रम राइडिंग क्लब में संपन्न राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के खिलाड़ी हैं फराज खान और राजू सिंह भदौरिया, और इन्होंने क्या किया है, 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक मध्य प्रदेश को दिलाए हैं। तो ये आपको याद रखना है। कौन सी यहाँ पर गई, तो राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता कहाँ हुई थी, बेंगलुरु में, और अग्रम राइडिंग क्लब में संपन्न हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के घुड़सवारी अकादमी के जो खिलाड़ी हैं फराज खान और राजू सिंह, इन्होंने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक मध्य प्रदेश को दिलाया है। बात करें अगर, तो घुड़सवारी अकादमी में वर्ष 2007 में प्रवेश लेकर खेल की बारीकियां सीखी थी फराज खान ने, और अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में अभी तक 4 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 11 पदक इन्होंने देश को दिलाए हैं। और उन्होंने राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में 27 पदक प्रदेश को दिलाए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें 11 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी में टोटल 11 पदक और राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में टोटल 27 पदक प्रदेश को या देश को दिलाए हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे इसी तरह वर्ष 2016 से मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी में प्रशिक्षणरत राजू सिंह भदौरिया ने अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक देश को दिलाया है, और राजू सिंह ने राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में 25 पदक प्रदेश को दिलाए हैं, जिसमें 11 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। और ये राष्ट्रीय घुड़सवारी मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय घुड़सवारी अकादमी के क्या हैं, ये खिलाड़ी हैं। तो ये आपको याद रखना है, दोनों के नाम, ठीक है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की, कि अगले सत्र से जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, JEC में कौन सी नई ब्रांच प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। बात करें तो यहाँ पर जो है ये आपकी इसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मैकाट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर जो है ऑल ऑफ, ठीक है, उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी ये ब्रांच जो है मध्य प्रदेश में अवेलेबल नहीं है किसी भी कॉलेज में, मतलब जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें ये ब्रांच अवेलेबल नहीं है। तो मध्य प्रदेश के जो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है JEC, उसमें अब ये नई ब्रांच प्रारंभ की जाएंगी 2021 से, जो जून जुलाई, जो आपका अगस्त सेशन, ठीक है, जुलाई अगस्त का जो सेशन होगा उनसे आपके स्टार्ट इसमें कर दी जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, डेटा साइंस और मैकाट्रॉनिक्स। इसमें क्या होगा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री हैं मध्य प्रदेश श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, और इन्होंने कहा है कि अगले सत्र यानी 2021-22 से जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच प्रारंभ किया जाएगा। और श्रीमती सिंधिया ने जो है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की साधारण सभा की 11वीं एवं संचालक मंडल की 25वीं बैठक को ऑनलाइन संबोधित किया, और इसी में इन्होंने ये घोषणा की। बात करें आगे, तो तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि वर्तमान में आधुनिक तकनीकों से युवाओं को रूबरू कराना आवश्यक है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि मृगनयनी MP गवर्नमेंट के उत्पाद अब अमेजॉन या Amazon.in पर भी उपलब्ध होंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों के लिए, क्योंकि MP गवर्नमेंट के जो उत्पाद हैं मृगनयनी के माध्यम से जो भी उत्पाद हो रहे हैं वो अब Amazon.in पर भी आपको उपलब्ध होंगे। तो आप वहाँ से भी इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। बात करें अगर हम यहाँ पर तो Amazon.in मृगनयनी MP गवर्नमेंट, एक सेकेंड,
अमेजन.इन मृगनयनी एमपी गवर्नमेंट एम्पोरियम कोलकाता के साथ सहयोग कर प्रदेश के 5,000 से ज़्यादा बुनकरों को अमेजन भारत में अपने ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये अमेजन.इन में जो है मृगनयनी एमपी गवर्नमेंट के एम्पोरियम कोलकाता के साथ सहयोग करके इन्होंने ये करा है, और इसके माध्यम से जो 5,000 से ज़्यादा बुनकर हैं वो अमेजन भारत में अपने ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करेगा। और यह घोषणा अमेजन.इन के फ्लैगशिप कारीगर प्रोग्राम के तहत अपनी मार्केट प्लेस पर मृगनयनी एमपी गवर्नमेंट एम्पोरियम को लॉन्च कर उन्होंने कही है। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। आगे यहाँ पर कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में औद्योगिक क्षेत्र के 1 साल की उपलब्धि यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में प्रदेश को अग्रणी बनाकर आगामी 3 वर्षों में आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 तैयार किया गया है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा किए गए प्रयासों की पिछले 1 साल की अनेक उपलब्धियां यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, इसमें है कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो नवीन औद्योगिकों की स्थापना हुई, इसमें है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे का निर्माण किया गया, और यह 400 किलोमीटर का राजमार्ग श्योपुर जिले को राजस्थान के कोटा से जोड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे में क्या होगा, तो श्योपुर जिले को राजस्थान के कोटा से जोड़ा जाएगा, और यह राजमार्ग प्रदेश की श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों से होकर गुजरेगा। तो ये भी आपको याद रखने इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरेगा, या उन जिलों के नाम कौन सा है, या 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें क्या है, श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले शामिल हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्रेस वे के साथ 5 औद्योगिक केंद्र विकसित करने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति भी की गई है, और इस तरह नर्मदा एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। तो नर्मदा एक्सप्रेस वे और अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे। ठीक है, ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर लैंड पूलिंग योजना। तो ये क्या है, तो इस योजना में इन्वेस्टमेंट रीजन पीथमपुर जिला धार के औद्योगिक क्षेत्र 4 एवं 5 के विकास के लिए प्रथम चरण में 586 हेक्टेयर भूमि पर 550 करोड़ रुपए का व्यय कर औद्योगिक पार्क विकसित किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है लैंड पूलिंग योजना। आगे यहाँ पर बल्क ड्रग्स या मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना। अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत सरकार की फार्मा प्रोत्साहन नीति में औद्योगिक क्षेत्र मुहाशा बाबई, ये आपका कहाँ पड़ता है, होशंगाबाद जिले में, और यहाँ पर 2074.16 एकड़ भूमि पर बल्क ड्रग्स पार्क और 358 एकड़ से ज़्यादा भूमि पर मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बल्क ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस पार्क ये कहाँ पर है दोनों, तो ये कहाँ है, मुहाशा बाबई जिला होशंगाबाद में। दोनों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। आगे बात करेंगे तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑक्सीजन और मेडिकल गैसेस निर्माण क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र मुहाशा बाबई जिला होशंगाबाद में ऑक्सीजन मेडिकल गैसेस निर्माण इकाई की स्थापना को भी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। आगे यहाँ पर जो टॉपिक है इसमें है वोकल फॉर लोकल के मजबूत रास्ते। तो एक जिला एक उत्पाद स्थानीय उत्पादकों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी ब्रांडिंग तथा विपणन हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट उत्पाद चिन्ह करने का निर्णय प्रारंभ किया गया था वोकल फॉर लोकल के तहत। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, एक जिला एक उत्पाद योजना इसमें शामिल है। इन्वेस्ट एमपी ब्रांड स्थापित करना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टमेंट ड्राइव निर्बाध रूप से चल रही है और मध्य प्रदेश को निवेश के लिए आकर्षण राज्य के रूप में प्रोजेक्ट करने उपलब्ध निवेश की संभावनाओं की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के उद्देश्य वर्ष 2020-21 में 2 वर्चुअल राउंड टेबल चर्चाएं और 2 अंतर्देशीय इवेंट्स एवं एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में भागीदारी आयोजन किया गया। बात करें यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की, तो इसमें है कि कोविड-19 के दौरान भी पिछले 1 वर्ष में प्रदेश में 7 बड़े औद्योगिक स्थापित हुए और औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। कोविड-19 से बचाव के लिए प्रदेश के नागरिकों को अधिकाधिक संख्या एवं कम कीमत में मास्क उपलब्ध
कराने के साथ ही प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को रोजगार के अवसर में वृद्धि करने के उद्देश्य से जीवन शक्ति योजना लागू की गई थी। ठीक है, तो ये जीवन शक्ति योजना क्या थी? मास्क बनाने की थी, जिसमें जो प्रदेश की शहरी महिलाएं हैं उनको इसके तहत रोजगार प्रदान किया गया और उनसे मास्क बनाने का कार्य करवाया गया। आगे बात करेंगे नीतिगत निर्णय में, तो ईच ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके तहत नीतिगत निर्णय में ईच ऑफ डूइंग बिजनेस को लाया गया। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में देश में चौथी रैंक अर्जित की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो 2019 की रिपोर्ट है उसमें मध्य प्रदेश की रैंक जो है वो चौथी है देश में। भारत में अगर हम बात करें तो चौथी रैंक किसकी है? तो वो मध्य प्रदेश की है। और भारत सरकार द्वारा व्यापार संचालन सरलीकरण के लिए राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय व्यापक सुधार कार्यक्रम 2020 के क्रियान्वयन के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के आवश्यक निरीक्षण के लिए कंप्यूटराइज्ड केंद्रीकृत निरीक्षण व्यवस्था विकसित एवं परिनियोजित की गई है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन की कि प्रतिवर्ष पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल और 7 अप्रैल। यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप 4 कर लीजिए। ठीक है, 1, 4, 5 और 7, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आप कर लीजिए, 4 अप्रैल। ठीक है, प्रतिवर्ष पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो जयंती है 4 अप्रैल को मनाई जाती है। यहाँ पर है श्री माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जो है ये 4 अप्रैल 1889 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 30 जनवरी 1968 को हुई थी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबा नामक स्थान पर इनका जो है जन्म हुआ था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, आपने सुना भी होगा। इनकी बहुत सारी जो कविताएं वगैरह हैं, तो श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, ये क्या है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और माखनलाल चतुर्वेदी भारत के ख्याति प्राप्त कवि हैं, लेखक और पत्रकार थे। ठीक है, कवि, लेखक और पत्रकार के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है और इनकी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हुई हैं। सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के वे अनूठे हिंदी रचनाकार थे। तो ये आपको याद रखना है कि हिंदी रचनाकार थे और ये कवि, लेखक और पत्रकार भी थे। और प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादन के रूप में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया और नई पीढ़ी का आह्वान किया कि वह गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बाहर आए। तो ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि इनकी प्रकाशित जो कृतियाँ हैं वो हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, समर्पण, मरण, ज्वार, माता, वेणु लोक गूंजे, धरा, बिजुरी, काजल, आज रही आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। और कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पाँव, अमीर इरादे, गरीब इरादे आदि इनके प्रसिद्ध गद्यात्मक कृतियाँ हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की कृतियाँ कौन सी हैं इनमें से या कौन सी नहीं हैं। ठीक है, या जो है वो किसके कवि थे, हिंदी रचनाकार थे या कौन से थे। तो ऐसे आपसे इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो होशंगाबाद जिले के बावई में होते। तो इस टाइप से भी बहुत सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हाल ही में कब से मध्य प्रदेश में मैं कोरोना वॉलेंटियर हूँ अभियान प्रारंभ किया जा रहा है? बात करें यहाँ पर तो प्रदेश में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 6 अप्रैल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण को समाप्त करने में हर व्यक्ति की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 6 अप्रैल से प्रदेश में मैं कोरोना वॉलेंटियर हूँ अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, उन्होंने कहा है। और कोई भी व्यक्ति 181 नंबर पर संपर्क करके ये जो वेबसाइट यहाँ पर दी गई है इस पर कोरोना वॉलेंटियर के रूप में अपना पंजीयन यहाँ पर करवा सकते हैं। और कोरोना स्वयंसेवक लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने, वैक्सीनेशन करवाने आदि के लिए प्रेरित करेगा और इस कार्य में मदद भी करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन कि हाल ही में कब, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। मैं कोरोना वॉलंटियर हूँ 6 अप्रैल 2021 से शुरू किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में कब मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2020 कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो ये जो है ये 5 अप्रैल। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, 5 अप्रैल 2021 को।
बात करें यहाँ पर तो स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री हैं श्री इंदर सिंह परमार, और इन्होंने मंत्रालय में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2020 कार्यक्रम में प्रदेश के उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों और प्राचार्यों को सम्मानित किया। और यहाँ पर जो है राज्य मंत्री श्री परमार द्वारा मंत्रालय में उपस्थित प्रदेश स्तर के ऐसे स्कूल जिनका परीक्षा परिणाम 90% या उससे अधिक रहा है, उनके प्राचार्य जिनमें उज्जैन के श्री भरत व्यास, भोपाल के श्री सुधाकर पारासर को सॉल श्रीफल और प्रशस्ति पद से सम्मानित किया गया। बात करें राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से मध्य प्रदेश के 23 शिक्षकों का चयन इसमें हुआ है, जिसमें आगर मालवा की सुश्री अनीता जैन, अशोकनगर के श्री शिवपाल सिंह यादव, बड़वानी के श्री रामचंद्र चौहान, भिंड के श्री सत्यवान सिंह भदौरिया, छतरपुर के श्री संजय कुमार जैन, छिंदवाड़ा के अनिल कुमार कोठेकर, दतिया के डॉक्टर अनिल कुमार दुबे, देवास के श्री विकास महाजन, डिंडोरी के श्री संजय कुमार तिवारी, खंडवा के श्री जगदीश गौर और श्री नरेंद्र कर्मा, गुना के श्री प्रकाश शर्मा, इंदौर की सुश्री सुनायना शर्मा, नरसिंहपुर के श्री नारायण प्रसाद गुप्ता, नीमच के श्री सोएब खान, पन्ना के श्री विनीत कुमार द्विवेदी, राजगढ़ के श्री नरेंद्र कुमार राठौर, रतलाम के श्री सुभाष कुमावत और रीवा के डॉक्टर नीरज कुमार पांडे इसमें शामिल हैं। और इसके साथ ही सागर की सुश्री सरोज प्रजापति, सतना की डॉक्टर अर्चना शुक्ला और शहडोल के श्री श्रद्धानंद दुबे जी को सॉल श्रीफल सम्मान राशि में 25,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए पुरस्कृत किए गए जिला टीकमगढ़ के शिक्षक हैं श्री संजय कुमार जैन और छिंदवाड़ा के श्री मोहम्मद साहिर अंसारी को एवं वर्ष 2019 के राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित हुए हैं। रतलाम के शिक्षक डॉक्टर ललित मेहता को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जिला स्तर पर जो है सम्मानित किया गया और इसके साथ ही राज्य स्तर, 2 प्रकार के इसमें अवार्ड दिए गए थे। तो जिला स्तर पर जो नाम मैंने अभी ऊपर आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं, ये सभी क्या हैं, जिला स्तर पर इन लोगों को सम्मानित किया गया है। और उसके बाद जो राज्य स्तर पर सम्मानित हुए हैं उसमें 2020 में 2 लोगों को, जिसमें टीकमगढ़ के संजय कुमार जैन और छिंदवाड़ा के श्री मोहम्मद साहिद अंसारी शामिल हैं। और जो 2019 का इसमें राष्ट्रीय शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया गया है उसमें रतलाम के शिक्षक डॉक्टर ललित मेहता को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। ये जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं। ये रतलाम के शिक्षक हैं डॉक्टर ललित मेहता। ठीक है, तो इनको राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। और जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए जो 2 लोग चयन हुए थे मध्य प्रदेश के, ठीक है, उनको भी जो है राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही शिक्षक दिवस 2020 के उपलक्ष्य में आयोजित ऑनलाइन राज्य स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी 2020 के 2 विजेता शिक्षक राजापुर के श्री आशीष जोशी और शहडोल की श्री रवि कुमार द्विवेदी को भी राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम भी आपको याद रख लेना है यहाँ पर। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 12th नंबर की शहरी आजीविका मिशन। अब सभी नगरीय निकायों में मंत्री श्री सिंह ने कहा है, ठीक है, कि शहरी आजीविका मिशन जो है अब सभी नगरीय निकायों में होगी। पहले मध्य प्रदेश के कुछ ही नगरीय निकायों में थी। बात करेंगे कि इसके तहत क्या होता है। तो स्व सहायता समूहों के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार शुरू करने एवं अन्य सामुदायिक कार्यों के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य प्रदेश के सभी 407 नगरीय निकायों में दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन को लागू किया गया था। और इसमें नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हैं मध्य प्रदेश के। इन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि पहले 378 नगरीय निकायों में योजना लागू थी। कौन सी? तो दीनदयाल योजना शहरी आजीविका मिशन। और इसी हम नवगठित जो 29 नगरीय निकाय हैं मध्य प्रदेश के उनमें भी लागू कर दिया गया। तो इस टाइप से टोटल 407 नगरीय निकायों में योजना लागू है। ठीक है, जिसमें स्व सहायता समूह के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। आगे है यहाँ पर मुशानह ओपन सेलिंग चैंपियनशिप ओमान 2021 का जो रिजल्ट है इसके बारे में। तो वाटर स्पोर्ट अकादमी की सेलर एकता यादव और रितिका दांगी ने देश को दिलाया है कांस्य पदक। और खेल मंत्री ने एकता यादव और रितिका दांगी को बधाई दी है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाल ही में ओमान में आयोजित मुशानह
ओपन सेलिंग चैंपियनशिप में वाटर स्पोर्ट अकेडमी की सैलिंग खिलाड़ी हैं एकता यादव और रितिका दांगी की जोड़ी ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए देश को कांस्य पदक दिलाया है और दोनों खिलाड़ियों ने 49 ईयर क्लास बोट इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह पदक अर्जित किया है। चाइना की खिलाड़ी प्रथम और हांगकांग की खिलाड़ी द्वितीय स्थान पर रही हैं और तृतीय स्थान पर मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की जो सैलिंग की खिलाड़ी हैं एकता यादव और रितिका दांगी रही हैं। ठीक है, तो प्रथम और द्वितीय भी आप याद रख सकते हैं। ओमान में जो हुई थी प्रतियोगिता, ठीक है, मोशाहन ओपन सेलिंग चैंपियनशिप, तो प्रथम रही है चाइना और द्वितीय यहाँ पर हांगकांग की खिलाड़ी रही हैं। बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स सेलिंग अकेडमी के मुख्य प्रशिक्षक जो हैं अर्जुन अवॉर्डी श्री GL यादव, ये प्रशिक्षक हैं यहाँ के, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, GL यादव। इन्होंने बताया है कि मुशाना ओपन सेलिंग चैंपियनशिप में अकादमी की खिलाड़ी हर्षिता तोमर ने ओवरऑल 5वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को इस वर्ष 3 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। ठीक है, तो विभागीय बजट में किया गया प्रावधान। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इस बार जो है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को 3 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड राज्य की सभी जो वक्फ संपत्तियां हैं उनके अनुरक्षण, नियंत्रण और प्रशासन का कार्य करती हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बात करेंगे यहाँ पर 15 नंबर की कि 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी 11 से 14 अप्रैल तक प्रदेश में टीका उत्सव मनाया जाएगा और इसमें जो है क्या होगा, तो 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का टीकाकरण इसके तहत किया जाएगा, यानी कोरोना टीकाकरण इसमें किया जाएगा। ठीक है, कोरोना टीकाकरण, जो कोरोना की वैक्सीन है वो लगाई जाएगी। इसमें 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को और 11 से 14 तक ये अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि इस उद्देश्य के तहत ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं 45 वर्ष से अधिक उम्र के, वो यहाँ पर आए, जितने भी जो सेंटर खुले हुए हैं वैक्सीनेशन के, वहाँ पर जाकर वैक्सीन लगवाएं। ठीक है, तो हमारा प्रयास इसके तहत यह होना चाहिए कि कोरोना वैक्सीन का एक भी डोज वेस्ट ना हो और लक्षित समूह का कोई व्यक्ति टीकाकरण से ना छूटे। आगे यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर है कि लॉकडाउन के स्थान पर कोरोना कर्फ्यू इस बार नाम दिया गया है। वर्ष 2020 में जो नाम था वो लॉकडाउन था और इस बार जो है इसका नाम 2021 में कोरोना कर्फ्यू दिया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि लॉकडाउन के स्थान पर कोरोना कर्फ्यू शब्द का प्रयोग किया जाए, इससे लोगों में कोरोना के प्रति क्या होगा, जागरूकता बढ़ेगी। आगे यहाँ पर बात करेंगे तो मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना पुनः प्रारंभ की जाएगी। ये क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की बात करें तो राज्य शासन ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना को 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक की अवधि के लिए पुनः लागू किया है और पूर्व में यह योजना 31 अक्टूबर 2020 तक थी और अब इसको फिर से 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया था, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी वर्कर्स थे जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी कोरोना के फील्ड में, और अगर उनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनको जो है कुछ अमाउंट इसके तहत उनके परिवार को दिया जाता था और साथ में इसके तहत अनुकंपा नियुक्ति, ठीक है, अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान की जाती है। उनके परिवार के किसी भी एक सदस्य को जो है उसी सेक्टर में जॉब दी जाती है और इसके साथ ही उनको कुछ राशि भी प्रदान की जाती है इसके तहत। ठीक है, आगे मैं उसके बारे में भी बताऊंगी कि इस वर्ष कितनी राशि देने का निर्णय किसको लिया गया, किस सेक्टर में। बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में शीघ्र खुलेगा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा अपना हॉस्पिटल छतरपुर का वर्चुअल लोकार्पण किया, तो ये आपको याद रखना है। नर्मदा अपना हॉस्पिटल का वर्चुअल लोकार्पण कहाँ पर किया गया है, मतलब किस जिले में, तो ये है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। ठीक है, छतरपुर जिले में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा अपना हॉस्पिटल कोरोना संकट के दौर में जनता की गुणवत्तापूर्ण तथा बेहतर सेवाएं कम खर्च पर उपलब्ध कराएगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में शासकीय अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और संकट की इस घड़ी में जनता को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं। और इसी के तहत मुख्यमंत्री श्री चौहान ने छतरपुर में मेडिकल कॉलेज भी शीघ्र खोलने का निर्णय लिया है।
छतरपुर के जो मेडिकल कॉलेज है इसके लिए ज़मीन आवंटित है, लेकिन यहाँ पर अभी मेडिकल कॉलेज के लिए जो है कार्य शुरू नहीं किया गया है। तो सरकार ने इसकी स्वीकृति भी प्रदान की है और उन्होंने अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नर्मदा अपना हॉस्पिटल का लोकार्पण किया और नर्मदा हेल्थ ग्रुप के निदेशक डॉक्टर राजेश शर्मा यहाँ पर उपस्थित थे। नर्मदा अपना हॉस्पिटल में बिस्तरों की संख्या 58 है और इसमें 18 आईसीयू बेड्स हैं। अस्पताल में सीटी स्कैन, सोनोग्राफी सहित आपातकालीन सभी सेवाएं उपलब्ध यहाँ पर हैं। बात करेंगे आगे, यहाँ पर है श्री लक्ष्मी सिंह मरकाम उप सचिव के पद पर पदस्थ हुए हैं। बात करें यहाँ पर तो राज्य शासन ने भारतीय नौसेना आयुध संगठन के श्री लक्ष्मण सिंह मरकाम की सेवाएं रक्षा मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति पर लेकर उन्हें उप सचिव मध्य प्रदेश शासन पदस्थ किया है। तो ये आपको याद रखना है, उप सचिव मध्य प्रदेश किनको नियुक्त किया गया है, तो श्री लक्ष्मण सिंह मरकाम को, ठीक है। और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया है। उप सचिव मध्य प्रदेश श्री लक्ष्मण सिंह मरकाम। आगे यहाँ पर IRAD ऐप का उपयोग मध्य प्रदेश के 41 जिलों में ADG श्री सागर ने ये बताया है, ठीक है। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए इस ऐप का उपयोग किया जा रहा है। इस ऐप का नाम आपको याद रखना है IRAD, ठीक है। IRAD ऐप का उपयोग, ये जो है एक तरीके का ऐप है जिसमें क्या होगा, जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनकी रोकथाम की जा सकेगी। इसके माध्यम से जो है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक PTRI श्री डी सागर ने बताया है कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, इसका जो फुल फॉर्म है ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। IRAD, तो यहाँ पर है I से इंटीग्रेटेड, R से रोड, A से एक्सीडेंट और यहाँ पे D से है डेटाबेस। तो इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश के प्रभावी रूप से किया जा रहा है और इस ऐप का उपयोग प्रदेश के 41 जिलों में किया जा चुका है। और इन्होंने बताया है कि भारत सरकार के इस ऐप के क्रियान्वयन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। ये जो है भारत सरकार की योजना है, ये ऐप है। और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त इसमें तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान को भी इसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। और इस ऐप का उपयोग कर सड़क दुर्घटनाओं का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है और डेटाबेस के आधार पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि दुर्घटनाओं की संख्या को न्यूनतम किया जाकर धन जन की हानि होने से बचाया जा सके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इस ऐप का नेम। और ये प्रदेश में कितने ज़िलों में इसका उपयोग किया जा रहा है, प्रदेश के 41 ज़िलों में। और इसके साथ ही जो है ये और भारत के कितने और अन्य जो राज्य हैं उनमें भी शामिल इसको किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तहत। आगे है यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज डे पर होगा वेबिनार आयोजित, शिवशेखर शुक्ला ने ये बताया है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे। अब यहाँ पर आता है वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर ये जो चित्र है ये खजुराहो का है। यहाँ पर बताया गया है कि विश्व धरोहर दिवस इसको हम बोलते हैं, जिसका इंग्लिश में वर्ल्ड हेरिटेज डे या हिंदी में विश्व धरोहर दिवस, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर का चित्र है। यहाँ पर बात करें अगर हम, तो विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे के अवसर पर देश व प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने एवं उनके संवर्धन और संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए धरोहर भविष्य के परिप्रेक्ष्य में हेरिटेज पर्सपेक्टिव्स फॉर द फ्यूचर विषय पर वेबिनार का आयोजन पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। और वेबिनार रविवार 18 अप्रैल 2021 को प्रातः 11:30 बजे से 1 बजे के मध्य आयोजित किया गया, ठीक है। तो प्रतिवर्ष जो है 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो इस बार वेबिनार रखा गया है मध्य प्रदेश में वो क्या है, धरोहर भविष्य के परिप्रेक्ष्य में या हेरिटेज पर्सपेक्टिव्स फॉर द फ्यूचर। और यहाँ पर बात करें तो विश्व के सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों को विरासतों के रूप में संरक्षित करने के लिए यूनेस्को द्वारा हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। और दुनिया भर में स्मारकों और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के लिए यह दिन खास होता है। इस अवसर पर लोगों को ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए रखने के प्रयास के बारे में अवगत कराया जाता है। और हमारी यह धरोहरों को अब कितने रख रखाव, संवर्धन, संरक्षण की आवश्यकता है, विरासतों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए जागरूकता जरूरी क्यों है, इस बारे में बताया जाता है। बात करें विश्व धरोहर स्थल की, तो विश्व धरोहर या विरासत सांस्कृतिक महत्व और प्राकृतिक महत्व के स्थल
होते हैं और यह वह स्थल होते हैं जो ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज से पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है और इन्हें बचाए रखने के लिए खास कदम उठाए जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे स्थलों को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करती है और कोई भी स्थल जिसे यूनेस्को समझता है उसका संरक्षण करना मानवता के लिए जरूरी है और वहाँ का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व होता है और उसे विश्व धरोहर के तौर पर मान्यता दी जाती है। वर्ल्ड हेरिटेज डे की अगर शुरुआत की बात करें तो संरक्षित स्थलों पर जागरूकता के लिए सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासतों की विविधता और रक्षा के लिए हर साल 18 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और ट्यूनीशिया में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट जिसका आईकोमोस द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में 18 अप्रैल 1982 को विश्व धरोहर दिवस मनाने का सुझाव दिया गया था और इसे कार्यकारी समिति द्वारा मान लिया गया। और नवंबर 1983 में यूनेस्को सम्मेलन के 22वें सत्र में हर वर्ष 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, तो ये पहली बार कब से मनाया गया? तो 1983 से पहली बार 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया और तब से अभी तक ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि पूरे विश्व में लगभग जो है 1121 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें सबसे अधिक जो है चीन एवं इटली में है विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लगभग कितने हैं पूरे विश्व में? इतने विश्व धरोहर स्थल हैं जो यूनेस्को में शामिल हैं। सबसे अधिक कहाँ पर है? चीन और इटली में। और भारत में लगभग 131 विश्व धरोहर स्थल हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में जिसमें 3 धरोहर हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो 3 विश्व धरोहर स्थल हैं जिसमें सांची, भीमबेटका और खजुराहो शामिल हैं। बस ये 3 आपका नाम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों किसके हैं? ये मध्य प्रदेश के हैं। तो विश्व धरोहर स्थल में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल में कौन कौन से जो स्थान है वो शामिल है, तो इसमें सांची, भीमबेटका और खजुराहो शामिल है। और वर्ष 2021 में विश्व धरोहर दिवस का जो विषय या थीम है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फीचर रखा गया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फीचर इसका जो है ये थीम यहाँ पर रखी गई है विश्व धरोहर दिवस 2021 की थीम। तो इसकी थीम भी आप याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर हम अप्रैल से जून तक का एक मुफ्त राशन निःशुल्क। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। राशन वितरण के अंतर्गत पात्र परिवारों को माह अप्रैल, मई और जून 2021 का राशन निःशुल्क एक मुश्त माह अप्रैल 2021 में प्रदान किया जाएगा। मतलब एक ही बार में मध्य प्रदेश में जो मंथली राशन वितरित किया जाता है अब वो फ्री में दिया जाएगा अभी 3 माह के लिए, अप्रैल से जून तक के लिए। यानी अप्रैल, मई और जून का 3 माह का राशन जो है ये फ्री में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी दिया जा रहा है क्योंकि कोरोना कर्फ्यू की वजह से जो है लोगों काम नहीं कर पा रहे हैं और अपना बिजनेस नहीं चला पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए इन लोगों को ये प्रदान किया जा रहा है। और जिन हितग्राहियों ने अप्रैल एवं मई का राशन प्राप्त किया है उन्हें माह जून का राशन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। और जो राशन है अभी वो मई और जून जो है अप्रैल और मई के लिए अवेलेबल था और माह जून का राशन दुकानदारों को जारी किया जाएगा जो राशन प्रदान करते हैं। वृद्धजनों को लिए जो आशीर्वाद योजना के तहत उनको राशन प्रदान किया जाएगा। ये वृद्धजन के लिए आशीर्वाद योजना के तहत राशन प्रदान करने की ये भी मध्य प्रदेश में योजना जो है चालू है। तो इसके अंतर्गत जो है राशन जो व्यक्ति है उसके नामित व्यक्ति के द्वारा उनके घरों पर पहुंचाई जाती है। बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रीट वेंडरों के खातों में जमा हुए 1,000 रुपये। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर और फुटपाथ विक्रेताओं की आजीविका की सुरक्षा के लिए 1,000 रुपये उनके खातों में तत्काल जमा कराए हैं और उनको 3 माह तक निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा। और इसके साथ ही अपील करते हुए स्ट्रीट वेंडर अपनी सेहत का ध्यान रखें, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यहाँ पर बताया। क्योंकि जो स्ट्रीट वेंडर हैं इनको पिछली बार स्ट्रीट वेंडर योजना लागू की गई थी जिसमें 10,000 रुपये तक का इन लोगों को जो है ब्याज मुक्त राशि वितरित की गई थी ताकि ये अपना जो है खुद का जो कोई भी कार्य शुरू करें। फुटपाथ विक्रेता फुटपाथ पर जो कोई भी खाने पीने का सामान या कुछ भी प्रोडक्ट जो बेचने के लिए है, कोई भी सामान इसके तहत बेच सकते थे, तो उनको अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए ये दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि दीनदयाल रसोई योजना भी स्टार्ट है जिसमें भोजन की व्यवस्थाएं की गई हैं जिसमें 5 या 10 रुपये में भरपेट भोजन प्रदान किया जाता है। ये भी प्रदेश के सभी
जो शहर हैं उनमें लागू है दीनदयाल रसोई योजना। आगे यहाँ पर कि कोविड पीड़ित बिजली कर्मियों को 3 लाख तक का चिकित्सा एडवांस की सुविधा दी गई है और कंपनी ने लागू की कोविड-19 चिकित्सा अग्रिम तत्काल सहायता योजना। तो ये भी आपको याद रखना है, ये किस कंपनी ने लागू की है, तो कोविड-19 चिकित्सा अग्रिम तत्काल सहायता योजना तो ये बिजली कंपनी ने शुरू करी है। और मध्य प्रदेश की पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा नियमित बिजली लाइन कर्मियों, कर्मचारियों और अधिकारियों को स्वयं अथवा आश्रित परिजनों की कोविड-19 से ग्रसित होने पर तत्काल चिकित्सा एडवांस दिया जाएगा। कंपनी के एमडी श्री किरण गोपाल ने बताया कि यह देखा जा रहा है कि बिजली कर्मियों को कोविड पॉजिटिव होने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आर्थिक कारणों से इलाज प्रारंभ कराने में कठिनाई हो रही है। इन परिस्थितियों में निर्णय लिया गया है कि ऐसे बिजली कार्मिकों को अधिकतम 3 लाख रुपए तक की राशि चिकित्सा एडवांस के रूप में तत्काल प्रदान की जाएगी। तो ये एक अच्छी योजना है, इसका भी आपको याद रखना है। और संविदा बिजली कर्मियों को भी 2 माह की पारिश्रमिक राशि अधिकतम 70,000 रुपये चिकित्सा एडवांस के रूप में दी जाएगी। ठीक है, तो संविदा बिजली कर्मियों के लिए भी इसमें लाभ प्रदान किया जाएगा। और ये जो योजना है कौन सी है, तो कोविड-19 चिकित्सा अग्रिम तत्काल सहायता योजना है ये। ठीक है, और ये किसके द्वारा करी गई है, तो पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर के द्वारा। आगे यहाँ पर जन सहयोग से इंदौर में निर्मित हुआ प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें जो है 600 बेड्स की क्षमता के साथ 22 अप्रैल को यहाँ पर ट्रायल हुआ है, जिसमें 6000 बेड की कार्य योजना है। और ये जो है प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है मध्य प्रदेश का, जो इंदौर में शुरू हुआ है और देश का ये दूसरा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये कोविड केयर सेंटर इस टाइप से बनाया जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो ये हैं, ये जो बेड्स यहाँ पर बनाए गए हैं उस टाइप से बीच में डिवाइडर यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, बात करें अगर तो यहाँ पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मरीजों के लिए पर्याप्त बेड व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शासकीय सहित जन सहयोग से व्यापक स्तर पर कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर समाज सेवी संस्थाएं इनके लिए स्वेच्छा से आगे आ रही हैं। और इंदौर में खंडवा रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में देश का दूसरा तथा प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ बनाया जा रहा है, तो इंदौर में जो खंडवा रोड है वहाँ पर स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में। ठीक है, ये कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है और जन सहयोग से निर्मित इस अत्याधुनिक कोविड केयर सेंटर में 600 बेड्स के साथ शुरू किया जा रहा है। और इसकी जो बेड क्षमता है 6000 तक बढ़ाए जाने की कार्य योजना भी तैयार की जा चुकी है। 600 से अगर यहाँ पर और ज़रूरत पड़ती है तो ये 6000 तक यहाँ पर बढ़ाए जाएंगे। और ये मध्य प्रदेश का पहला और जो है देश का दूसरा कोविड केयर सेंटर है जो इतना मतलब कि इसमें जो बेड्स की संख्या है अधिकतम है। बात करें तो ये प्रदेश के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का ट्रायल रन हुआ है और सब कुछ ठीक होने के बाद यहाँ पर जो है भोजन उपचार की सभी मनोरंजन की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका नाम भी दिया गया है इस कोविड केयर सेंटर का, वो मैं आपको आगे यहाँ पर बताऊँगी। आगे यहाँ पर है सेंटर में 2 ऑक्सीजन प्लांट भी इसमें लगाए जाएंगे और यहाँ जन भागीदारी से करीब 2 करोड़ से अधिक की लागत से 2 ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जा रहे हैं जिनकी क्षमता 850 लीटर प्रति मिनट रहेगी। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि 2 प्लांट यहाँ पर ऑक्सीजन के लगाए जाएंगे। आगे यहाँ पर योग से निरोग कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट योजना है, ये भी आपको याद रखनी है। बात करें आगे तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना काल में एक नई पहल करते हुए योग से निरोग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और इसका शुभारंभ 23 अप्रैल को किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, 23 अप्रैल को योग से निरोग अभियान का शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ठीक है, योग से निरोग अभियान इस टाइप से क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पेपर में। तो इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो होम आइसोलेशन और कोविड केयर सेंटर में रह रहे कोविड मरीजों की मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य एवं मनोबल को निरंतर ऊंचा बनाए रखने का है और साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना भी इसका जो है मुख्य लक्ष्य है। और आयुष विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, इंडियन योग एसोसिएशन तथा पतंजलि योगपीठ के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे इस कार्यक्रम, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो इसमें कौन कौन से विभाग शामिल है, तो आयुष विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, इंडियन योग एसोसिएशन और पतंजलि योगपीठ। ठीक है, इसमें योगदान कर रहे हैं। और इस योग में प्रशिक्षित वॉलेंटियर दिन में 2 बार होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल से ऑनलाइन योग, आसन, ध्यान, प्राणायाम आदि का अभ्यास इसके तहत कराएंगे।
आगे यहाँ पर है कि ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। इसकी PDF भी आपको जो है मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो इसका जो है ये मात्र आपको @ 25 रुपीज़ में पूरी PDF आपको अवेलेबल रहेगी पूरे अप्रैल मंथ की। तो पूरा करंट अफेयर आपको इसमें अवेलेबल रहेगा। और इसकी आप जो है व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उस पर कांटेक्ट करके परचेज़ कर सकते हैं 9516624864, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके इसको डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। मात्र 25 रुपीज़ में आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। इसमें पूरा करंट अफेयर है और जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का भी करंट अफेयर अवेलेबल है, चारों मंथ का। अगर आप वो भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। पूरे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, आपका एक भी टॉपिक इससे बाहर जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम पेपर में, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर कि नवीनतम तकनीक पर आधारित ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य। तो ये जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं नवीनतम तकनीक से, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। बात करें तो मंत्री श्री सारंग ने बताया है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्था के माध्यम से प्रदेश के 5 जिला चिकित्सालय जो है भोपाल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर और शहडोल में नवीनतम जो तकनीक है वो है VP ऐसे तकनीक पर आधारित ऑक्सीजन प्लांट 1,60,00,000 रुपए की लागत से लगाए जा रहे हैं और इनमें 300 से 40 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन बनेगी, जो लगभग 50 बेड्स के लिए पर्याप्त होगी। और इस नवीनतम तकनीक से ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसने VP ऐसे तकनीक से ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश में लगाए हैं। तो ये आपको याद रखना है, VP ऐसे तकनीक, ठीक है। और ये जो है इस तकनीक से ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है, तो ये पहला राज्य है, ठीक है। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं और आप अपकमिंग एग्जाम में भी देखेंगे, ऑल इंडिया करंट अफेयर जो होता है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कि जैसे आपका SSC वगैरह है, इनमें भी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये आ सकता है कि VP ऐसी तकनीक से ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला प्रदेश मतलब कि देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये जो है मध्य प्रदेश बना है। ये आपका ज़रूरी नहीं है कि करंट अफेयर जो मैं पढ़ा रही हूँ आपका जो है सिर्फ आपका MP के जो एग्ज़ाम है उनमें बस आए, UP एग्ज़ाम जो आते हैं, कुछ अदर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है उनमें भी आपका ऑल इंडिया करंट अफेयर के तहत जो है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी तो GK वगैरह में भी पूछ लेते हैं कि किस प्रदेश का या किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री वगैरह हैं या तत्कालीन मुख्यमंत्री जिन्होंने कोई नई योजना चलाई है, या ये योजना प्रदेश के किस मतलब कि किस राज्य में लागू की गई है यह योजना, या किस राज्य ने शुरू करी है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप MPPSC वगैरह या ऑल इंडिया की जो एग्ज़ाम है SSC वगैरह या रेलवे वगैरह इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये जो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे पृथ्वी दिवस की। तो प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 22 अप्रैल को पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के उद्देश्य पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इसको हम अर्थ डे भी बोलते हैं। और पहली बार 22 अप्रैल 1970 को अर्थ डे या पृथ्वी दिवस मनाया गया था और ये जो है ये विश्व पृथ्वी दिवस है, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बात करें यहाँ पर तो 193 देशों में इसको मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना जो है अमेरिकी सीनेटर जेरोल्ड नील्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। पृथ्वी दिवस 2021 के लिए थीम जो है ये आपको याद रखना है, क्योंकि थीम वगैरह भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, ये 2021 के लिए पृथ्वी दिवस की या विश्व पृथ्वी दिवस की थीम है और प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1970 को। आगे बात करेंगे यहाँ पर किल कोरोना अभियान 2 की। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, घर घर जाकर इसमें क्या होगा, कोरोना मरीजों की पहचान करी जाएगी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने ये निर्णय लिया है। और ये जो है किल कोरोना अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा, तो ये 24 अप्रैल से लेकर 9 मई तक चलाया जाएगा किल कोरोना अभियान। बात करेंगे यहाँ पर तो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, इन्होंने बताया है कि 24 अप्रैल से 9 मई तक सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में किल कोरोना अभियान 2 जो है ये चलाया जाएगा। और बताया गया है कि अभियान के अंतर्गत समस्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला कलेक्टर तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चयनित हॉट स्पॉट जहाँ कोविड-19 पॉजिटिविटी दर में वृद्धि हो रही है, कोविड-19 ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने हेतु गठित दल द्वारा
घर घर जाकर बुखार के लक्षण वाले कोरोना के संभावित रोगियों की खोज की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। 24 से 9 मई तक किल कोरोना अभियान 2 मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है और ये 2021 का है। किल कोरोना अभियान 2 24 अप्रैल से 9 मई 2021 तक। इसके तहत जो है शहरी क्षेत्रों में नहीं, जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में किल कोरोना अभियान 2 ये अभी चलाया जा रहा है और जहाँ पर कोविड के ज़्यादा केस हैं वहाँ पर जाकर लक्षण चेक किए जा रहे हैं घर घर जाकर। और ये जो है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, इन्होंने बताया है कि किल कोरोना अभियान के लिए प्रदेश के सभी जिलों के दलों का गठन कर प्रशिक्षित उनको किया जा रहा है और विकास खंडवार भी अभियान को संचालित किया जाएगा। और अभियान में शामिल स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं के पास पर्याप्त सर्विलेंस के संसाधन होंगे। जैसे इसमें क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ट्रिपल लेयर मास्क, फेस शील्ड्स, ग्लव्स वगैरह इनको उपलब्ध इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि स्वास्थ्य मंत्री जो प्रभुराम चौधरी हैं, उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में IITT की रणनीति, ठीक है, IITT IITT यहाँ पर आप लिख लेना, IITT जो स्कीम है रणनीति के तहत, ठीक है, इस रणनीति के तहत यानी I से आइडेंटिफिकेशन, I से आइसोलेशन, फिर T से टेस्टिंग और फिर T से ट्रीटमेंट का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस जो ये किल कोरोना अभियान 2 है, इसमें IITT स्कीम के तहत इसमें आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट का पालन किया जा रहा है और इसके तहत मरीजों की शीघ्र पहचान कर त्वरित उपचार की व्यवस्था इसके माध्यम से की जाएगी। आगे बात करेंगे, यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरित। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। और वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्वामित्व योजना का शुभारंभ भी किया गया और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। बात करेंगे यहाँ पर तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 प्रदान करने और स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई संपत्ति कार्डों के वितरण के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं वर्चुअली सम्मिलित हुए। और ये जो कार्यक्रम है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय पंचायत राज मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर वो उपस्थित रहे और प्रदेश की पंचायतों को भी पुरस्कार इसके माध्यम से मिले हैं मध्य प्रदेश में। बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत यहाँ पर जो है प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार श्रेणी में जिला पंचायत बैतूल, जनपद पंचायत जावरा तथा सीहोर, ग्राम पंचायत पवार, चौहान सीधी, जैतापुर, कलाबा, सोनगांव, खोर्धा खंडवा और डोडा का उमरिया, भैंसोदा भोपाल, मेहतवाड़ा सीहोर, सावन नीमच, सीहोदा बिल खारबा जबलपुर, बगवारी सीधी और कुंडा धार को पुरस्कार राशि जारी की गई है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत मध्य प्रदेश में जो है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। ये जो पुरस्कार, इसका नाम आपको याद रखना है, दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। और इस श्रेणी में जो जिला पंचायत हैं इतनी ये यहाँ पर नाम मैंने बताए हैं, इनका नाम आपको याद रखना है कि दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार इन जिला पंचायतों को दिया गया। बात करें आगे तो यहाँ पर है कि नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार भी प्रदान किए गए और इसमें पंचायत निपानिया सूखा भोपाल को, ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार शिवपुर होशंगाबाद को तथा बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार पवार चौहान सीधी को मिला है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये अलग अलग प्रकार के पुरस्कार हैं ग्राम पंचायत राष्ट्रीय पंचायत के अंतर्गत दिए जाते हैं, जिसमें पहला है यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार, ये एक हो गया। दूसरा यहाँ पर है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जो ग्राम पंचायत निपानिया सूखा भोपाल को दिया गया। तीसरा यहाँ पर है ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार जो शिवपुर होशंगाबाद को दिया गया। और चौथा यहाँ पर है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, ये पवार चौहान सीधी को दिया गया है। ठीक है, तो ये चारों आपको नाम याद रखने हैं। प्रदेश के किस जिलों को इसमें दिया गया है वो भी याद रखना है। ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हरदा जो जिला है ये देश का प्रथम जिला बना है जहाँ प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के सभी दस्तावेज तैयार करे गए हैं और ये जो घोषणा है मंत्री श्री कमल पटेल ने करी है, ये कृषि मंत्री हैं। बात करें राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर दी गई प्रदेशवासियों को बधाई और मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि प्रदेश में नरेंद्र मोदी
ने गत वर्ष 24 अप्रैल 2020 को ग्रामीण आबादी को मालिकाना हक देने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो 24 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण आबादी हैं उनको प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ के लिए शुभारंभ किया गया था, जिसमें हरदा जिला प्रशासन ने परिश्रम कर 1 वर्ष की अवधि में जिले के सभी 402 राजस्व गांवों के ग्रामीण आबादी के मालिकाना दस्तावेज वितरण के लिए तैयार कर लिए हैं। इसीलिए इसको जो है ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में प्रथम आया है ये देश में। ठीक है, पूरे भारत देश में जितने भी स्वामित्व योजना के लिए जोड़े गए थे उन सभी में हरदा जिला प्रथम आया है। हरदा जिला इस कार्य को पूर्ण करने वाला देश का पहला जिला बन गया है, जिसने जो इसके अंतर्गत जितने भी दस्तावेज हैं ग्रामीणों के वो इसने कलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, और उन्होंने बताया है कि इसकी शुरुआत 2008 में हरदा जिले से हुई थी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 अक्टूबर 2008 को मुख्यमंत्री आवास योजना अधिकार पुस्तिका वितरित कर योजना की शुरुआत की थी। 2008 में 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने पहले इसमें मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करी थी और बाद में अभी 2020 में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने इस योजना का नाम प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना रख दिया है, जिसके अंतर्गत ये योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू देश के, ठीक है, देश के सभी शहरों में और सभी जगह लागू की गई, सभी जिलों में। ठीक है, और इस योजना में हरदा जिला के ग्राम मशन गांव और ग्राम भाटा परेढ़िया सर्वप्रथम लाभान्वित हुए थे। और श्री पटेल ने बताया है कि कालांतर में इस योजना को केंद्रीय स्तर पर स्वीकृति मिली और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के रूप में 24 अप्रैल 2020 को सारे देश में इसे जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किया गया, जिसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। ये आपको याद रखना है। और कब लागू की गई? 24 अप्रैल 2020 को। और इसके तहत सभी को इनके खुद की अगर किसी के पास खुद की ज़मीन है और कच्चे घर हैं तो इसके तहत अगर जो है गरीब की श्रेणी में अगर जो भी आती हैं तो उनको खुद का जो पक्का मकान है ये मध्य प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के सभी जो वासी हैं, ग्राम और शहरवासी हैं, सभी को इसका लाभ दिया जाएगा जिनके खुद के पक्के मकान बनवाए जाएंगे। ठीक है, इसके तहत पक्के मकान बनवाने के लिए उनको राशि वितरित की जाएगी, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में चाहे शहरी क्षेत्रों में हो, जिनके पास भी कच्चे मकान है, ठीक है, और खुद की ज़मीन है। तो ये इसी तरह का ये है। तो प्रदेश के हरदा जिला इसमें अभी प्रथम आया है। और ये योजना स्वामित्व योजना लागू की गई थी 24 अप्रैल 2020 को और मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2008 को। तो ये दोनों ही आपको याद रखनी है। बात करेंगे आगे, यहाँ पर है मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर तो मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में ऊपर भी आपको बता चुकी थी। तो इस योजना के तहत जो है सफाई कर्मचारियों को शामिल किया गया है और अन्य अधिकारी कर्मचारियों को भी कोविड-19 महामारी की जो सेवाएं दे रही हैं उनको शामिल किया गया है। तो इन कर्मचारियों को कोविड-19 के कारण अथवा कोविड-19 से संबंधित सेवा के दौरान दुर्घटनाओं में अगर आकस्मिक मृत्यु हो रही है तो इनके निकटतम परिजन को 50 लाख रुपए राज्य शासन द्वारा दिए जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो अनुकंपा नियुक्ति है वो भी दी जाएगी। ठीक है, अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान की जाएगी। और 50 लाख रुपए कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। और ये कब से लागू की गई है मध्य प्रदेश में? तो 1 अप्रैल 2021 से पुनः प्रारंभ की गई है। और ये पहले जो थी ये 31 अक्टूबर तक ये चलाई गई थी। ठीक है, 31 अक्टूबर 2020 तक ये चली थी पिछले वर्ष 2020 में, और अब बंद हो गई थी ये फिर से 1 अप्रैल 2021 से इसको शुरू किया गया है। और इसमें जो है गरीब परिवारों को 3 माह के लिए 25 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति के हिसाब से भी दिया गया है, जिसमें जो है 5-5 किलो अप्रैल, मई और जून में 3 माह के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पर जो है गरीब परिवारों के संकट में मध्य प्रदेश के तहत जो है इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें 3 माह का राशन जो है पीडीएस के तहत हितग्राही को दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी अलग से इसमें राशन दिया जाएगा, जिसमें 2 माह का निःशुल्क वितरण किया गया है। इसमें वितरण की बात करें तो अप्रैल, मई और जून में 5-5 किलो के हिसाब से ये 15 किलो हो जाता है। और मई और जून का जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी इसमें ऐड किया गया है, जिसमें 5-5 किलो 2 बार दिया जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 2 माह मई और जून का तो 10 किलो। तो ये टोटल आपको जो है 15 और 10 25 किलो अनाज, इसमें आपको 3 महीने का अप्रैल, मई और जून का जो है 3 महीने में 25 किलो राशन प्रति व्यक्ति के हिसाब से
दिया जाएगा। और ये जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ये निर्णय इसमें लिया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पर है जीवन अमृत योजना के तहत लगभग 60,000 काढ़े के पैकेट बांटे गए और आयुष पद्धति अपनाकर बढ़ाई रोग प्रतिरोधक क्षमता। जीवन अमृत योजना की हम बात करें तो इसके तहत अभी आयुष पद्धति अपनाकर कोरोना वायरस के रोकथाम और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष विभाग द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जीवन अमृत योजना के तहत काढ़े का वितरण किया जा रहा है। इस बार जो है 8 से 26 अप्रैल तक 59,843 काढ़े के पैकेट इतने ही परिवारों को उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक परिवार को एक काढ़े का पैकेट दिया गया है और ये जो है ये 8 अप्रैल से 26 अप्रैल 2021 तक ये योजना चलाई गई। ठीक है, जीवन अमृत योजना। और पिछले वर्ष 2020 में भी ये योजना चलाई गई थी अप्रैल मई में, तो आपको ये याद रखना है। और इससे लाभ लेने वाले सदस्यों की संख्या लगभग जो है 49,608 है। आगे बात करेंगे यहाँ पर। और होम्योपैथी में अगर हम बात करें तो आर्सेनिक एल्बम 30 को कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ रोग निरोधी दवा के रूप में अपनाया जा सकता है। इसकी एक डोज खाली पेट 3 दिन उपयोग की जा सकती है। तो आर्सेनिक एल्बम 30 ये जो है कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ रोग प्रतिरोधक दवा है, इसका यूज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें बताया गया है। और ये जो है होम्योपैथिक दवाई है, अगर इसका नाम आपको कहीं आता है या क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको याद रखना है। बात करेंगे कि प्रदेश में 1 मई से प्रारंभ नहीं हो सकेगा 18 वर्ष से अधिक व्यक्तियों का वैक्सीनेशन। ठीक है, आपको पता है कि ऑल इंडिया में जो है 1 मई से ऑल इंडिया में देश के सभी राज्यों में 1 मई से जो है 18 से 1 मई से 18 से जो है 45 वर्ष तक के, ठीक है, 18 या 18 प्लस से लेकर 45 वर्ष तक के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना था। तो 45 वर्ष से जो व्यक्ति हैं, अभी तक 45 वर्ष से ऊपर का हो रहा था तो सभी के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाना था, लेकिन जो है एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में ये योजना लागू नहीं हो सकी 1 मई से। इसका कारण भी बताया गया है आगे। ठीक है, तो 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीनेशन अभी निरंतर जारी रहेगा। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। बात करें यहाँ पर तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीनेशन अभियान प्रारंभ किया जाना था, परंतु वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने वैक्सीन प्राप्त नहीं होने के कारण यह अभियान 1 मई से प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। और प्रदेश में 3 मई को वैक्सीन के डोजेस मिलने की संभावना है, तदनुसार वैक्सीनेशन कार्य किया जाएगा। ठीक है, 3 मई तक जो डोज हैं वो अभी नहीं मिले थे क्योंकि वैक्सीन कंपनियों से, तो अब 3 मई से वैक्सीनेशन के डोज मिलने की संभावना है 3 मई को। उसके बाद इन्होंने कहा है कि फिर से घोषणा होगी कि कब से ये जो है वैक्सीनेशन शुरू होगा 18 प्लस वालों का। तो यहाँ पर बात करें, लेकिन जो 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनका वैक्सीनेशन कार्य निरंतर जारी है। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना टीकाकरण की समीक्षा की। बात करें कोरोना मुक्त ग्राम अभियान की, तो ये प्रदेश के किस जिले में चलाया गया है वो भी यहाँ पर बात करेंगे। तो सर्विलांस टीम द्वारा डोर टू डोर कोरोना सर्वे और औषधि किट का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है और युद्ध स्तर पर हो रहे हैं ग्रामों में सैनिटाइजेशन। बात करें तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए होशंगाबाद जिले में कोरोना मुक्त ग्राम अभियान जो है ये चलाया जा रहा है। किस जिले में चलाया जा रहा है? तो होशंगाबाद जिले में। और इस अभियान में जिले की 421 ग्राम पंचायतों में ANM आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सर्विलांस टीम द्वारा घर घर जाकर कोरोना सर्वे किया जा रहा है और साथ ही आमजनों, होम आइसोलेटेड मरीजों को औषधि किट का वितरण और कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी एवं सतर्कता बरतने की सलाह भी दी जा रही है। आगे यहाँ पर माँ अहिल्या कोविड केयर सेंटर इंदौर। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था एक टॉपिक, ठीक है, जो कोविड केयर सेंटर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में खोला जा रहा था, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। तो उसका जो नाम है ये दिया गया है माँ अहिल्या कोविड केयर सेंटर। ठीक है, जिसका नाम आपको याद रखना है। ये मध्य प्रदेश का पहला और देश का दूसरा कोविड केयर सेंटर है जिसमें जो बेडों की संख्या है ठीक है काफ़ी है, जिसमें लगभग 600 बेडों की व्यवस्था यहाँ पर है। तो इसका नाम दिया गया है माँ अहिल्या कोविड केयर सेंटर इंदौर। ठीक है, चिकित्सा संबंधी सभी सेवाओं से युक्त यह मध्य प्रदेश का पहला और देश का दूसरा सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है जिसमें रिकॉर्ड 6 दिन में तैयार किया गया है और 2 चरणों में इसमें 600 बेड से तैयार किए गए हैं, यानी 1200 बेड यहाँ पर तैयार किए गए हैं 2 चरणों में। पहले 600 बेड तैयार कर लिए गए थे, उनको स्टार्ट किया गया, उसके बाद 600 फिर से तैयार किए गए हैं। ठीक है, 250 एकड़ में ये फैला हुआ है। इस केंद्र में 35 एकड़ में सीड बनाया गया है और परिसर में 12,000 पेड़ और 3,000
जो है टॉयलेट यहाँ पर बनाई गई हैं। यहाँ 100% वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है, ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं और कोरोना मरीजों के लिए योग, प्राणायाम, स्टीम लेने, नाश्ते, भोजन, कोविड जांच के उपचार की व्यवस्था की गई है और 65 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए गए हैं। और इस केंद्र का संचालन इंदौर की 4 बड़े चिकित्सालय मेदांता, अपोलो, चोइथाराम एवं बॉम्बे हॉस्पिटल की टीम द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन से जो बड़े चिकित्सालय हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है कि इसको इसमें जोड़ा गया है और इसका नाम क्या है। बात करेंगे आगे, तो यहाँ पर है डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। ये है डॉक्टर कुंवर बेचैन, आप यहाँ पर देख सकते हैं और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो संस्कृति, पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने, प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला एवं संचालन संस्कृति श्री अदिति कुमार त्रिपाठी ने राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान वर्ष 2019 से सम्मानित हिंदी के वरिष्ठ कवि हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी और इनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर कुंवर बेचैन, और इन्हें अभी हाल ही में 2019 का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान से, जो 2019 का है, वर्ष 2019 की राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये हिंदी के एक वरिष्ठ कवि थे, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर बेचैन जी का हिंदी भाषा के साहित्य के विकास में अतुलनीय योगदान है। बात करें तो इनका जो जन्म है ये 1 जुलाई 1942 को उत्तर प्रदेश के उमरी गांव, जिला मुरादाबाद में हुआ था और हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर एवं PhD उपाधि प्राप्त डॉक्टर बेचैन का वास्तविक नाम कुंवर बहादुर सक्सेना था। इनका आपको जो वास्तविक नाम है ये भी याद रखना है। वैसे इनको डॉक्टर कुंवर बेचैन बोलते हैं लेकिन इनका वास्तविक नाम है कुंवर बहादुर सक्सेना, ठीक है। और ये क्या है, हिंदी साहित्य में इनका जो है विकास में अतुलनीय योगदान रहा है और ये कवि प्रदीप सम्मान से सम्मानित हुए थे। और वर्ष 2002 में प्रधान अध्यापक के रूप में सुदीर्घ सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए थे और कुंवर बेचैन ने लगभग 40 वर्षों से भी अधिक समय तक मंचीय सेवा में निरंतर सक्रियता एवं उत्कृष्टता, रचना, धर्मिता के साथ नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। और ये जो हैं कहाँ के हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, उमरी गांव में। ये भी आपको याद रखना है कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1942 को। और देश विदेश में अब तक जो है इनके 100 से अधिक मान सम्मान और पुरस्कार इन्हें मिल चुके थे और कवि सम्मेलन के इतिहास लेखन कार्य भी निरंतर ये सक्रिय रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इनका निधन की बात करें तो अभी हाल ही में हुआ है 29 अप्रैल 2021 को और इनका जो जन्म हुआ था ये 1 जुलाई 1942 को हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, यहाँ पर है प्लाज्मा डोनेशन अभियान इंदौर में शुरू हुआ। बात करें तो जल संसाधन मंत्री हैं श्री तुलसीराम सिलावट, इन्होंने कहा है कि प्लाज्मा डोनेशन अभियान ये कहाँ पर शुरू हुआ ये याद रखना है, इंदौर में। और जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश तुलसीराम सिलावट, इन्होंने बताया है कि प्लाज्मा डोनेशन कोरोना से लड़ने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और 30 अप्रैल से इंदौर में MGM मेडिकल कॉलेज, ठीक है, MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर में प्लाज्मा डोनेशन अभियान के शुरू होने के अवसर पर उन्होंने प्लाज्मा डोनेट करने आए युवाओं को साधुवाद देते हुए प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। और प्लाज्मा डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोरोना से लड़ने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मेडिकल कॉलेज के डीन ने बताया कि कोरोना संक्रमितों के उपचार में इस अभियान से मदद मिलेगी और प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या बहुत कम थी। लोगों को प्रेरित होने और आगे आकर अधिक से अधिक प्लाज्मा डोनेट करेंगे, सब इससे ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को इसका लाभ दिया जा सकेगा और प्लाज्मा का उपयोग गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए किया जाएगा। तो आज की हमारी जो ये PDF है पूरी कंप्लीट हो गई है। इसमें आपके मैंने पूरे जो MP करंट अफेयर के जितने भी टॉपिक थे अप्रैल मंथ के वो मैंने पूरे कवर इसमें करवा दिए हैं। तो इस टाइप से आपका मध्य प्रदेश का जो मंथली करंट अफेयर इससे कवर हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।